नहीं की। एक दिन वो शाम को अपनी झोपड़ी में बैठे हुए प्रभु का ध्यान कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण अपना जूता ठीक कराने आया। उन्होंने उसका जूता ठीक किया और उससे बातों में पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो रैदास जी ने उनका जूता ठीक करने के बाद भी जब ब्राह्मण ने उसके बदले में मुद्रा दी उन्हें, तो उन्होंने उसे मुद्रा वापस करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, ये मुद्रा आप गंगा मैया को मेरी तरफ से अर्पित कर देना। ब्राह्मण गंगा स्नान गया और गंगा जी में नहाने के थोड़ी के बाद में उसमें उसे ध्यान आया कि रैदास ने मुद्रा दी थी और उसने फिर वो मुद्रा हाथ में लेकर गंगा मैया को अर्पित करते हुए कहा कि हे गंगा मैया, रैदास की ये मुद्रा स्वीकार कीजिए। अब तभी गंगा जी में से एक हाथ आगे आया और उन्होंने उस हाथ में वो मुद्रा ले ली और बदले में उसमें उन्हें एक सोने का कंगन दे दिया। कंगन बहुत सुंदर था, उस पर हीरे चढ़े हुए थे। अब उस कंगन को देखकर ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं ये कंगन राजा को दे देता हूँ तो वो राजा जो है बदले में मुझे बहुत सारे उपहार देगा और बहुत सारी धन संपत्ति देगा। तो वो राजा के पास गया और उसने वो कंगन उसे दे दिया राजा को। राजा को वो कंगन बहुत पसंद आया, उसने अपनी रानी को दे दिया। अब रानी ने वो कंगन देखा तो वो समझा कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही एक कंगन दूसरे हाथ के लिए भी चाहिए। अब राजा ने वो ब्राह्मण ने फिर से बुलाया ब्राह्मण को कि कहा कि भाई ये कंगन तुम्हें दूसरा कंगन भी लाकर देना पड़ेगा और मुझे ये कंगन चाहिए नहीं तो तुम्हें भारी दंड का सामना करना पड़ेगा। अब बेचारा ब्राह्मण तो डर गया कि अब उसे दंड भी मिलेगा। अब क्योंकि उसने रैदास को बिना पूछे कंगन भी दे दिया था। अब वो फिर वापस उनके अधिराज जी के पास जाता है और उनसे सारी कहानी सुनाता है कि अब मैं दूसरा कंगन चाहिए नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो रैदास जी ने कहा कि मैं चलो गंगा मैया से कंगन की मांग करके देखता हूँ। उन्होंने गंगा मैया का स्मरण किया और उनसे अपनी जो कठौती होती है, जो चरण काट होते हैं, उनके पास में कठौती होती है, जो एक बर्तन होता है चौड़े मुंह का, उसमें वो चौड़ा कराने का काम करते हैं। तो उसमें पानी रखा हुआ था और उस पानी को उन्होंने छिड़का और फिर गंगा मैया से का ध्यान किया। तो तभी उसमें से जो कंगन था दूसरा कंगन प्रकट हो गया और उन्होंने वो कंगन उस ब्राह्मण को दे दिया और फिर ब्राह्मण ने वो कंगन जाकर राजा को दिया। तो इस तरह से वो उसके दंड से बच पाए और ब्राह्मण ने संत रविदास के चरणों में आकर पड़ गया। तो इस तरह के बहुत सारे चमत्कारिक रहस्य हैं जो संत रविदास ने अपने जीवन काल में किए थे और इसी